इनका कहना है कि इन्हीं के जो है साथ कई अमीन थे जिनका परमानेंट कर दिया गया, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है। इसी मांग को लेकर के वो लोग लगातार रहे। लेकिन सवाल अभी भी उठता है प्रधानमंत्री जी के माता जी को लेकर के जो बोला गया था वहाँ पे मार्च में वो लोग थे। काफी बड़ा मुद्दा है उन लोग के लिए, लेकिन ये मुद्दा नहीं है कि संविदा कर्मी जो यहाँ पे लोग हैं उनके लिए ये जरूरी नहीं है। उनके लिए ये जरूरी है कि नमस्कार, मैं हूँ सपना और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, राज्य भर में कार्यरत संविदा कर्मियों ने आज सरकार से अपनी नौकरियों को नियमित करने की मांग तेज कर दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों संविदा कर्मचारी लंबे समय से अस्थायी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं पे आपको बता दें कि भूख हड़ताल के कारण कुछ संविदा कर्मी पीएमसीएच में भर्ती हो गए हैं। तो क्या सरकार उनके मरने का इंतजार कर रही है? आखिर कब उनकी आंखें खुलेगी? तो आज इस पे बात करेंगे हमारे दो सहयोगी से। तो साहिल जी, आखिर कब तक ये धरना प्रदर्शन होगा और कब तक जो है ये संविदा कर्मी यूं ही मतलब बीमार रहेंगे? तो इन पे क्या सरकार क्या सोच रही है अभी? देखिए, जब आपने संविदा कर्मी के जिक्र किया तो कई दिनों से वो लोग धरने पे बैठे हैं। और दूसरी बात क्या है कि धरने पे तो बैठे हैं, उनके कई जो लोग हैं, जो लोग भूख हड़ताल आमरण अनशन कर रहे थे, तो उस आमरण अनशन में जो है उनके कुछ सहयोगी का तबियत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, ठीक है, जिसके कारण उनको आनन फानन में एम्बुलेंस के सहारे लेकर के पीएमसीएच पहुंचाया गया। अब देखिए ना, आज ही तक का अल्टीमेटम था गवर्नमेंट की तरफ से कि 30 तारीख तक जो है संविदा कर्मी अगर वापस आ जाएंगे तो उनके बारे में पुनः विचार किया जाएगा। लेकिन देखिए ना, संख्या घटने की बजाय धरनास्थल पर मैं गया, खुद गया मैं, संख्या घटने की बजाय धरनास्थल पर संख्या और बढ़ गई। मतलब कि पहले जो हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहते थे, अब तो 1500, 2000, 2500 की संख्या में लोग मौजूद रहने लगे हैं, समझे, अपनी मांगों को लेकर के। तो स्पष्ट है, देखिए कि गवर्नमेंट जो है वो स्पष्ट तरीके से कह रही है कि हम आपको नौकरी नहीं दे सकते क्योंकि आपको बहाली संविदा पे हुई थी। ये लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं देंगे, अगर नहीं देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, और संविधान जैसी बड़ी चीजों में संशोधन हो सकता है तो हमारे नियमावली में क्यों नहीं। और पहले भी जो नियोजित शिक्षक थे तो उनको भी संविदा पर ही रखा गया था, बाद में जाकर के उनको सक्षमता परीक्षा लेकर के राजकर्मी का दर्जा दिया गया। इनका कहना है कि इन्हीं के जो है साथ कई अमीन थे जिनका परमानेंट कर दिया गया, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है। इसी मांग को लेकर के वो लोग लगातार रहे। लेकिन सवाल अब ये भी उठता है ना कि कब तक रुकेंगे, क्योंकि आमरण अनशन, भूख हड़ताल ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाता है। और अब तक जो है इन लोगों का डेलीगेशन टीम, प्रतिनिधिमंडल गया तो कोई ज्यादा सकारात्मक मुलाकात या कोई वार्ता भी नहीं हो पाई। और जो सकारात्मक वार्ता की बात चल रही थी तो कल ही भूख परिवहन विभाग ने उसको, मंत्री भी तो नहीं दिख रहे इस पे कोई बात करते हुए। जो कर्मचारी लोग गए हैं अभी पीएमसीएच में भर्ती हैं, तो उसको लेके किसी भी मंत्री की तरफ से अभी तक कोई बयान या कुछ ऐसा नहीं आया है कि लगे कि उनको फर्क पड़ रहा है। नहीं, बाकी लोग तो उधर बिजी हैं, उधर कांग्रेस और बीजेपी का जो आप देखे झड़प पीट करने में वो लोग बिजी हैं, एक दूसरे के साथ लाठी बरसाने में बस। लेकिन उनको ये नहीं फर्क पड़ रहा है कि जो संविदा कर्मी है जो हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे, उनके बारे में सोचा जाए। उनके पास इसके मामले को लेकर कोई उनके पास समय नहीं है। वो तो सरकार का अपना पक्ष है, ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या करती है, लेकिन विभाग की तरफ से कोई जवाब अब तक तो नहीं आया है। और कल जो जवाब आया था जिसमें कहा जा रहा था कि जो सरकार से जो ऐसे खबरें आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि सरकार से मतलब संगठन का कहना था या लोगों का कहना था कि सरकार से हमारी सकारात्मक वार्ता हो रही है, हो सकता है परमानेंट हो जाए, ऐसे कोई नियमावली आ जाए, जिसको लेकर के कल ही उस बात को खंडन कर दिया गया कि नहीं, आप लोग जो चीज़ सोच रहे हैं कि हमारा परमानेंट होगा, ये होगा, वो कुछ नहीं आपका हो पाएगा, परमानेंट आपका नहीं हो पाएगा। और स्पष्ट तरीके से है। तो सवाल अब ये रहेगा ना कि ये लोग कब तक टिकेंगे, ठीक है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हमारी जान भी चल जाएगी ना तो ठीक है, हम गर्दन कहीं ना कहीं तो इनका जान ही जा रहा है। जैसे वो भर्ती बता रहे हैं कि पीएमसीएच में वो लोग भर्ती हैं, तो संख्या तो बढ़ेगी ना धीरे धीरे, तो क्यों नहीं इसके बारे में सोचा जा रहा है? देखिए, तो विभाग का जवाब दे सकता है, ठीक है, विभाग। और देखिए ना, उनके जो अधिकारी हैं, एक अधिकारी हैं जिनका नाम जय सिंह है, ठीक है, जिनको लेकर के अभी लोग सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, इनका कहना है कि मेरा नहीं कहना है, रिकॉर्डेड बयान है, छात्रों का ही, वहाँ जो बैठे हुए हैं अभ्यर्थी, उन्हीं का कहना है कि कोई भी आईएएस अधिकारी जो है या कोई भी व्यक्ति केवल 3 साल तक एक विभाग में रहता है, तो आप 12 साल से ये कैसे हैं। सवाल जयसिंह पर उठाया गया कि कोई भी व्यक्ति जब 3 साल तक रहता है तो आप 12 साल से कैसे हैं, और आपका जब वर्क एक्सटेंशन हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं तो वो सही बोल रहे हैं। तो ये तो उनका पक्ष है, ठीक है। और जयसिंह जी अगर इस बात को सुनेंगे तो वो उनका पक्ष रहेगा, वो जवाब देंगे कि 12 साल से वो कैसे हैं, क्योंकि अब संविदा कर्मी तो कह रहे हैं कि उनको भी तो जवाब देना पड़ेगा ना जनता को।
संविदा कर्मी जो खुद धरना पे बैठ के अपने लिए लड़ रहे हैं और वहीं पे कोई और जो है परमानेंट होके घूम रहा है, तो इस बात पे तो होना चाहिए ना कि क्यों। परमानेंट नहीं होता है, वर्क एक्सटेंशन मिलता है सबको, ठीक है, आपकी समय अवधि को बढ़ाई जाती है, लेकिन जहां तक इनका क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? तब देखिए, अब इन लोगों का कहना है ना कि हमारी समय अवधि मत बढ़ाइए, ठीक है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि इन लोगों को 1 साल या 11 महीने के लिए रखा गया था, उसके बाद इन लोगों को वर्क अवधि को बढ़ा करके 4 साल या 5 साल कर दिया गया था। उसके बाद अब इन लोगों को लग रहा है कि हम लोगों को निकाल दिया जाएगा, इसको लेकर के ये लोग परमानेंट की मांग कर रहे हैं। और बात जयसिंह की है तो उनका वर्क एक्सटेंशन धीरे धीरे बढ़ता गया जाए, जिसके कारण वो 12 सालों से एक विभाग में है। जिस तरह संविदा कर्मी परेशान है, वो धरने पे लगातार बैठे हुए हैं, अनारसन पे आपका जो है भूखे प्यास से वो हॉस्पिटल का चक्कर भी कुछ लोग काट रहे हैं, तो इस बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि हम उसके लिए कुछ करें, उनका कुछ तो मांग हम पूरा करें, बात करें सामने से। अब तक तो कोई प्रतिनिधि मंडल की तरफ से कोई सकारात्मक ऐसी कोई खबरें नहीं आई है कि हाँ सरकार से कोई वार्ता हुई। देखिए, देखने लायक ये है कि सरकार सोचेगी क्या, जब विभाग जवाब सीधे दे रहा है कि हम आपको नहीं परमानेंट कर सकते हैं। सरकार का सोचने का तो बात अलग है, विभाग जब सीधे जवाब दे रहा है कि हम परमानेंट ही नहीं करेंगे। हमने सुना था कि कुछ नोटिस दिया गया था उनको, कितने तारीख तक अब वापस आ जाइए, अल्टीमेटम था आज कि आज उन लोग को ज्वाइन करना है 30 तारीख को। 30 तारीख तक देखिए, उन लोगों को कहा गया था कि अगर जो लोग संविदा कर्मी को सस्पेंड कर दिया गया, बर्खास्त, उन लोगों का तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो लोग बर्खास्त है तो बर्खास्त रहेंगे। और जो लोग हड़ताल पे हैं, अगर वो लोग वापस आ जाएंगे, क्योंकि देखिए विभाग की तरफ से जो लेटर आया उसमें कहा भी गया है कि कई लोग वापस आ भी गए हैं, हजारों की संख्या है, कई लोग वापस आ गए। उनका क्या हो गया? उनका लॉगिन खोल दिया गया है, वो लोग काम कर रहे हैं। और कहा गया था कि जो लोग 30 से पहले आ जाएंगे, 30 तक आ जाएंगे, उनके बारे में विचार किया जाएगा कि आपको रखना है प्रतिवेदन के अनुसार कि नहीं रखना है, उसके बारे में विचार किया जाएगा। इन लोगों ने क्या कहा है ना, तो गर्दनीबाग धरना स्थल पर नारे लग रहे थे कि हमने आपके विचार को अचार डाल दिया, नहीं जाएंगे हम। जो संख्या पहले दिखती थी उससे ज्यादा संख्या वहां पर दिख रही है। साथ ही में उनके जो अधिकारी हैं जयसिंह, उनके ऊपर सवाल खड़ा हो गया कि जब हमारा वर्क एक्सटेंशन नहीं हो रहा था, आप जो 12 साल से कैसे विभाग में टिके हैं? तो जवाब तो देना चाहिए ना, विभाग को इस बात का भी जवाब देना चाहिए। तो उनको जयसिंह जी को सामने आकर के जवाब देना चाहिए, जयसिंह जी को सामने आकर जवाब, क्योंकि नियमावली के बारे में तो वही बता रहे हैं कि 2019 की नियमावली के अंतर्गत इनकी नियुक्तियां हुई थी, 2022 के जो संशोधित नियमावली है उसके अंतर्गत इनकी नियुक्तियां हुई थी। तो आप जब जवाब दे रहे हैं तो इस बात पर भी आके जवाब दे दीजिए। सरकार विभाग से तो बात कर सकती ना, सरकार विभाग को मतलब कर सकती है कि आप, विभाग खुद सरकार के अधीन है, विभाग जो है वो खुद सरकार के अधीन है। जब तक गवर्नमेंट पूरी तरह से अच्छी तरीके से फैसला नहीं लेती तो विभाग कोई भी चीज अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसमें पूरा हाथ हमको तो लगता है कि सरकार का है। जी बिल्कुल, देखिए नौकरी देना या फिर किसी को परमानेंट करना, ये सारा बात अगर विभाग का है तो विभाग भी सरकार का ही एक भाग है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्ट एक जगह से किसी एक डिपार्टमेंट को बना करके सब कुछ को नहीं चलाया जा सकता है। सभी चीजों के लिए अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं कि ये सारे काम जो है इस डिपार्टमेंट के अंदर में आएंगे, ये सारे काम। और ये मामला जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यानी कि रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट का ये मामला है। तो और बात है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तरह तरह जवाब भी दे रहा है, तरह तरह लेटर निकाल करके जवाब भी दे रहा है, और हर बार यही कह रहा है कि नहीं होगा, नहीं होगा, आपका नहीं होगा। और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम ले ही के जाएंगे। तो इस पर शिक्षा मंत्री क्यों नहीं कुछ कह रहे? मतलब शिक्षा मंत्री क्यों कहेंगे कुछ? शिक्षा मंत्री अपना शिक्षा विभाग देख रहे हैं, और ये जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है इनके मंत्री हैं माननीय संजय सरावगी जी। संजय सरावगी जी से हमने एक बार प्रश्न पूछा था, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है। कल वो जो है मार्च निकाला गया था, संजय सरावगी जी वहां शामिल थे, नितिन नवीन जी थे, कई मंत्री थे जो वहां पे शामिल थे, लेकिन कोई जिक्र नहीं हुआ इनका। नहीं, वो लोग तो मार्च में थे ना, प्रधानमंत्री जी के माता जी को लेकर के जो बोला गया था वहां पे मार्च में वो लोग थे। काफी बड़ा मुद्दा है उन लोग के लिए, हाँ। लेकिन ये मुद्दा नहीं है कि संविदा कर्मी जो यहाँ मरने की कगार पे हैं, उनके लिए ये जरूरी नहीं है। उनके लिए ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री की यात्रा में जय प्रधानमंत्री करते रहे, यही उनको बस लगता है, वही जरूरी है, क्योंकि चुनाव में उनको जीतना है। भाजपा के पीछे रख के उनको अपना खेल खेलना है और आम लोगों के बारे में उनको नहीं सोचना है। अभी साहिल जी, सरकार के लिए क्या जरूरी था? वो शब्दों को पकड़ना, जो बोले कि गाली गलौज चल रहा है उनकी मम्मी के खिलाफ। मैं आपको बात बताता हूँ, ठीक है, कि प्रधानमंत्री जी की मां के ऊपर टिप्पणी की गई तो ये घोर निंदनीय चीज है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री तो क्या, किसी आम नागरिक के मां के ऊपर या फिर कोई भी चीज को शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। और साथ ही में जो है वहां पे जो कांग्रेस के पास हुई वो भी घटना निंदनीय है, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है ना कि विभाग जो जवाब दे रहा है बार बार, ठीक है, तो देखिए एक होता है ना कि किसी भी चीज में अगर कोई व्यक्ति इस पक्ष में हो कि हाँ हम लोग आपस में बैठ करके डिस्कस कर लेते हैं या वार्ता कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो वार्ता तब हो जब विचार विमर्श हो। यहां तो सीधे जवाब दे दिया जा रहा है कि नहीं होगा,
विचार क्यों नहीं हाँ। किया जा रहा है जब वो देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि विचार उस चीज पर किया जाता है जिस चीज में अनसुलझन रहती है, मतलब कि चीज उलझी हुई है उसमें हम विचार करके आपको बताएंगे लगता है आपको। कि अभी और विचार तो हड़ताल आप हड़ताल लंबा चलेगा, मतलब अब और चलेगा? देखिए अभी तो उनका जुनून पर है ना टिका हुआ, ठीक है? आपने बात किया यहाँ है तक कि संविदा विभाग ने ये कर्मियों भी से। कह दिया कि उनके संगठन के लोग पैसा लूटते हैं। विभाग ने लिखित में इस बात को कहा है कि उनके संगठन के लोग पैसा लूटते हैं, ठीक है? तो ये बातें हैं और ये आप कह सकते हैं कि अब उनके संगठन को कमजोर करने की हो सकती है, साजिश प्रयास हो सकती है, साजिश तो नहीं कहूंगा, प्रयास हो सकती है उनके संगठन को कमजोर करने की, ठीक है? तो ये बात है कि वार्ता एक ऐसे विषय पे होती है जो विषय सुलझ नहीं रहा है। यहाँ तो सीधे को सीधे वार्ता क्या, सीधे सीधे जवाब दे रहा है विभाग कि नहीं होगा, फिर भी विभाग तो सीधे जवाब दे रहा है। तो देखिए आगे क्या होने वाला है, क्या संविदा कर्मी वापस अपने काम पे लौटेंगे कि नहीं, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।